सुपर बाइक चाहिए और वो भी कावासाकी ZX 10R चाहिए। तो आपको क्या फील हुआ कि क्या मांग रहा है ये मुझसे? कमरा बनाया है, प्राइवेट कमरा, 20 लाख रुपए तो कमरे में लगा दिए मेरे पापा ने मेरे लिए। जो कहते हैं ना, लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी प्रॉपर कि पापा उस राइड पे ना जाए। को अगस्त्य ने यही वाली बाइक क्यों दी और ये वाली बाइक आई कहाँ? उसकी मेमोरी के साथ ही जी रहे दोस्त था। ये रहता था कि वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज प्रो राइडर 1000 अगस्त्य चौहान चैनल एंड मैं हूं उसकी बड़ी बहन जानवी चौहान। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल, क्योंकि आप लोगों की इतनी डिमांड थी, पूरे सारे सब्सक्राइबर्स सब पीछे पड़े हुए थे कि यश का, अगस्त्य का प्रो राइडर 1000 का रूम टूर चाहिए। कमरा बनाया है, प्राइवेट कमरा, 20 लाख रुपए तो कमरे में लगा दिए मेरे पापा ने मेरे लिए। टीवी लगाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं करा है मेरे पापा ने मेरे लिए। तो आज समय आ चुका है, घड़ी आ चुकी है, बॉयज एंड गर्ल्स गेट रेडी। अगस्त्य की एक एक चीज आपको देखनी थी। मैंने सोचा कि मैं आपके लिए रूम टूर बना ही दूंगा। इमोशनफुल रूम है उसका कि जाते ही हम मतलब जो सोचते हैं वो भूल जाते हैं, जो इमोशंस है वो चले जाते हैं। मतलब इतना ऑरा है उस रूम में, इतना प्यार है उस रूम में अगस्त्य का। और हर चीज मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी एक एक चीज रूम में कैसे हमने बनाई है, कैसे पापा ने उसको कितना एक घर को संजोया है, उसके रूम को पूरा अच्छे से डेकोरेट करा है पापा ने। और मेरे को पता है आप लोगों की बहुत तमन्ना कह सकते हैं इस चीज को कि आप देखना चाहते थे कि यश का, अगस्त्य का हेलमेट, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो हेलमेट अभी तक हमने रिवील नहीं किया था अच्छे से, बट इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो हेलमेट भी दिखाऊंगी जो हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। बट कभी कभी होता है ना, शेयर करने से दर्द कम भी हो जाता है। तो हम सोचेंगे अगर हम आपसे दर्द हमारा शेयर करें तो शायद हमारा दर्द भी थोड़ा बहुत कम हो पाए। पहले मैं आपको अगस्त्य का रूम के बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। सो ये हमारा घर है, अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारा घर है। बट मेरे भाई को एक अलग कमरा चाहिए था, बिकॉज उसको पता था कि वो एक मोटो ब्लॉगर बनने वाला है बहुत जल्दी, और उसे अपनी बाइक्स के लिए, अपने उस प्यार के लिए उसे एक अलग जगह चाहिए ही चाहिए। और मेरा भाई इतना ज़्यादा क्रेजी था बाइक्स के लिए कि वो सोता भी उसी के साथ था। ये मेरे ब्रदर का कमरा है। ये मेरे फादर ने, पहले यहाँ पे गार्डन हुआ करता था, तो गार्डन शिफ्ट हुआ। ये मेरा रूम था पहले पुराना, आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा यश के ब्लॉग से बाहर वहां से आती थी। दूसरा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो दरवाजा है ये एक यूजुअल दरवाजा नहीं है। क्यों? इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत लंबा है और बहुत चौड़ा है, क्योंकि उसे पता था उसको रैप्टर को अंदर डालना है, तो रैप्टर भी बहुत चौड़ी है। तो उसने उस हिसाब से मेरे फादर से रिक्वेस्ट करा कि कुछ हो ना हो, आप जो है मेरा जो दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा बनाना, ताकि मैं अपनी जो बाइक्स है वो अंदर बाहर इजीली कर सकूँ। तो अब चलते हैं रूम के अंदर, क्योंकि एक चीज़ और भी होगी, पापा अंदर ही बैठे होंगे। वो मोस्टली अपना जो टाइम है मेरे फादर इस रूम में ही बिताते हैं। वो हमारे साथ कम बैठते हैं पर इधर ज़्यादा बैठते हैं। टीवी वगैरह हर चीज़, फ़ोन वगैरह, चाहे उन्हें फ़ोन पे बात करनी हो या उन्हें कुछ पढ़ना हो या उन्हें कुछ खाना भी हो, तो वो कोशिश करते हैं कि वो इसी रूम में बैठते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, हमें भी यही लगता है कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ अगस्त्य भी वहीं साथ में है। तो नॉक करके चलते हैं, लेट्स गो। जैसे कि मैंने कहा था कि पापा अंदर ही बैठे हुए होंगे, तो पापा अंदर ही बैठे हैं। दिस इज अगस्त्य चौहान्स रूम। एक बार आपको मैं घुमा के दिखाऊंगी, फिर डिटेल में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे अगर, तो यश की पिक्चर्स है। ये वो पिक्चर्स है जो मेरे फादर लद्दाख गए थे जब रैप्टर लेके, तो लद्दाख पे रैप्टर के ऊपर ये लगी थी, तो हमने उसको हटाया नहीं। हम कोई भी चीज़ जो अगस्त्य से जुड़ी हुई होती है हम उसे हटाते नहीं है, फेंकते नहीं है। तो हमने उसको यहाँ पे स्टिक करा, ताकि क्योंकि उसी का रूम है तो उसकी सारी पिक्चर्स उसके रूम में होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको एक 360 व्यू दिखाने वाली हूँ पूरे रूम का। ये यश की बाइक्स है अगस्त्य की, ये अगस्त्य के मेडल्स, गोल्डन बटन, सिल्वर बटन, ये मेरे पापा बैठे हुए हैं, ये उसका टीवी है, ये उसका सोफा है, ये उसके सारे टॉयज है जो ऑलमोस्ट मेरे हैं, बट फिर भी ये उसी के हैं क्योंकि हम साथ में ही खेलते रहते थे इसके साथ। तो ये उसका 360 व्यू दिखाया था। अब मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ, पर डिटेल स्टार्ट करने से पहले पापा से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी जितनी भी वीडियोस है हमारी यूट्यूब पे प्रो राइडर 1000 की, हमेशा कमेंट्स छोड़े हैं। और आप ये मत सोचिएगा हम उन कमेंट्स को नहीं पढ़ते, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम सब पढ़ते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप ही से उठाए हैं, जो आप लोगों ने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं, अगस्त्य का रूम, अगस्त्य की चीज़ें, तो वहीं से हमने पिक्स करे हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस में आप इस ब्लॉग को एज ए ले लो कि आपके लिए ब्लॉग बन रहा है, तो मैं एज ए इंटरव्यूअर ले लो, मुझे पापा से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि पापा को इस रूम की एक एक चीज़ की मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी है। तो पापा से बात करते हैं। पापा, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब अगस्त्य ने ये रूम बनवाया था
तो उसने क्यों बनवाया था ये रूम? मतलब आपको क्या बोला उसने? आपका घर है, आपके घर में इतने कमरे हैं, हम 4-5 जने ही रहते हैं, तो उसने क्यों बोला कि उसे सेपरेट कमरा चाहिए, घर के बाहर कमरा चाहिए और इतना बड़ा कमरा चाहिए, इतना बड़ा दरवाज़ा चाहिए? तो ऐसा क्यों बोला उसने? मतलब आपको तो नॉलेज है, आप ऑडियंस को भी ज़रूर बताओ, उसको शेयर करो। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोवाइडर 1000 प्राउड फादर। जैसे कि मैंने कहा, ये इतना आसान नहीं होता रूम टूर बनाना। हमें 1 साल 1.5 साल हो गया है, हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं बिल्कुल भी। पर कहते हैं ना कि वो ये लेगेसी को कंटिन्यू करना आसान नहीं होता। सब लोगों को लगता है हम बहुत मज़े करते हैं, मेरे फादर बहुत मज़े कर रहे हैं, मैं बहुत मज़े कर रही हूँ यूट्यूब पे, बट ऐसा नहीं है। ये भी एक चेहरा है जो हम लोग आपको नहीं दिखाते हैं, बिकॉज हम मानते हैं खुशियाँ बांटने से खुशियाँ ज़्यादा बढ़ती है, पर दुख बांटने से हमें पता है कम होता है। बट हम नहीं चाहते कि हमारे सामने वाली ऑडियंस भी ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि वो हमें हंसता हुआ देखे तो शायद हम भी, हमारे अंदर भी एनर्जी आएगी, हम भी जो अगस्त से करता था आपके लिए चैनल पे, हम भी वही चीज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी देखनी पड़ती है। मेरे फादर ऑब्वियसली, उनके पास सिर्फ एक बेटा नहीं, दोस्त भी है, मेरा भाई है, हमारा फ्रेंड है, हमारे लिए सपोर्ट था, हमारा पूरा फ्यूचर था जो हमसे छिन गया है किसी और की गलती की वजह से। थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा पापा, क्योंकि ये चीज़ें हम अगस्ते के लिए ही कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहे, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए, यश खुश रहे। अभी अगस्ते में देख ही रहा होगा, थोड़ी लंबी सांस लो और अगस्ते का नाम लो और जय माता दी बोल के स्टार्ट कर देते हैं। शायद उसकी थिंकिंग होगी फ्यूचर में उसने क्या क्या करना है, और शायद अपनी बाइक अपने साथ रखना चाहता होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कह रहा दरवाजा रूम चाहिए जैसे बनाना, दरवाज़ा 4 फुट का चाहिए मेरे को, बाइक अंदर बाहर लानी है। इसकी हाइट देखो 8 फुट का दरवाज़ा है, कैमरामैन इधर फोकस करो, 8 फुट का दरवाज़ा है, चौड़ा जो है वो 4 फुट है, कि बाइक ईजिली अंदर बाहर आ जा सके। और आपको तो पता है उसके पास जो बाइक्स हैं वो नॉर्मल दरवाजे से अंदर नहीं आ सकती, उसको चौड़ा दरवाज़ा ही चाहिए था। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, माय फादर इज़ इन कंस्ट्रक्शंस एज वेल। तो ये पापा ने कमरा खुद डिज़ाइन किया है, खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है, दिन रात यहाँ खड़े रहे हैं। ये पूरा एक एक चीज़ मेरे फादर ने बनाया है। पूरा कमरा जो है मेरे पापा की थिंकिंग है, मेरे पापा की कहते हैं विजन था। तो अब आप मुझे बताओ, जब आपने इस कमरे को बनवाया तो आपने ये वाले कलर्स चॉइस क्यों करा, आपने ग्रीन क्यों करा? क्यों आप पता था आपको कावासाकी लेने वाले, तो ग्रीन में क्यों टेक्सचर दिया आपने इस कमरे का? रूम तो खैर इससे भी महंगे महंगे रूम्स हैं दुनिया में लोगों के, लेकिन जब आप किसी चीज़ को उसे चाहिए था सिंपल लग्जूरियस कह सकते हो आप। तो मैंने कहा देखा जब हर चीज़ लग जाएगी तो सब नेचुरल चीज़ हट जाएगी, तो मैंने एक ग्रास मंगाई मैंने जर्मनी से, जर्मनी की है, ये लोकल ग्रास नहीं कि आप बाजार में जाओ और दे दो। इसका एक थ्रेड खींचने में 2.5 टन का प्रेशर लगता है। ये वाली ग्रास है, ये नहीं आप वो होटलों में रेस्टोरेंट्स में देखते हो वो चीज़ नहीं है ये बिल्कुल जर्मनी से मैंने मंगवाई थी ये। और ये खुद खड़े होकर सिंपल, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए था। अभी तो आप देख रहे होंगे यहाँ, कैमरामैन जरा फोकस करो, उसका बेड अभी मैंने ड्राइंग रूम में रखा है, उसका ब्लू कलर का जो बेड है फोल्डिंग बेड, वो मैंने ड्राइंग रूम में रखा है ताकि बाइक्स के लिए स्पेशल हो जाए, फिलहाल के लिए रखा है वहाँ ताकि। हाँ। फोल्डिंग बेड तो बाद में लेके आया था अगस्ते, उससे पहले कौन सा बेड था? उससे पहले तो डबल बेड था, कह रहा मुझे चाहिए ही नहीं डबल बेड। अब उसको क्यों नहीं चाहिए था भैया वही जाने। उसका मेन ये था कि उसकी बाइक्स वगैरह यहाँ अंदर आनी चाहिए। ये तो शुरुआत थी, अभी तो एक कमरा क्या पूरा ग्राउंड भी भर देता। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेड था वो यहाँ पे था, उसका क्वीन साइज सॉरी डबल बेड था उसका यहाँ पे। जो अगर आप इस पे नोटिस करेंगे तो जो इस पे कपड़ा लगा हुआ है और जो इस पे डायमंड्स टाइप के लगे हैं, वैसे ही उसका बैक फेस था। और यहाँ पे पूरे उसमें यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस समय, पूरे यहाँ पे उसका बेड था। एंड जो उसकी रैप्टर थी वो यहाँ खड़ी होती थी या वहाँ खड़ी होती थी आपके पीछे। बट उसने कहा कि नहीं भाई, मेरे रूम में जगह ही नहीं बच रही है, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा था ज़्यादा। उसने कहा आई डोंट नीड द बेड, मुझे नहीं चाहिए बेड, मैं सो जाऊँगा जैसे मर्जी। उसको अपनी बाइक कमरे में ही चाहिए थी। वो बच्चा बाइक के साथ ही सोता था पूरे टाइम। अपने बाइक को, आपने वीडियोस देखे होंगे, स्टोरीज देखी होंगी, तो उसमें हमेशा आपको पीछे देखेगी बाइक हमेशा साथ में है। मेरी भी एक ब्लॉग में मैंने डाला था कि जब मैं लंदन से आई थी तो मैं यश के रूम में सो रखी थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो अपनी मम्मा के पास सो रखा था। तो मैं उस रूम में सो रखी थी, मैं यहाँ सो रखी थी और मेरे पीछे रैप्टर खड़ी हुई थी। तो ये प्यार है उसका अपनी बाइक के लिए। तो ये है उसकी रैप्टर और ये है उसका टर्बो। तो पापा मुझे ये बताओ, जब
यश ने आपको बोला, अगस्त्य ने जब आपको बोला जब वो KTM चलाता था, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे फादर के पास ड्यूक 200 भी थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन देहरादून जिसको ड्यूक 200 मिली थी, एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द KTM ग्रुप। एंड उसके बाद उन्होंने ड्यूक 200 बेची, एंड हमारे पास 390 भी थी। ड्यूक 200 और 390 साथ में थी, पर 200 की हमें उस समय नीड नहीं थी, पापा ने सेल कर दी थी उसको किसी और चीज़ के लिए। एंड उसके बाद आप मुझे बताओ, जब आपने यश को 390 दी थी तब आपको कैसा लगा था कि बेटा आपको बाइक चलाने वाला है? एंड ही वॉज 18+, आई एम श्योर। मेरे फादर ने मुझे नहीं दी 18 से पहले गाड़ी, तो उसको तो क्या ही देते। तो कैसे आपने उसको 390 से यहाँ पे, जब उसने बोला होगा आपको कि आपको उसको सुपर बाइक चाहिए और वो भी कावासाकी ZX 10R चाहिए, तो आपको क्या फील हुआ कि क्या मांग रहा है ये मुझसे? ये तो बेसिकली ये था कि उसको सुपर बाइक लेनी थी। मेरे मन में भी थी खुद की अब एक सुपर बाइक का टाइम आ गया है लेने के लिए, कि सुपर बाइक हम ले लेते हैं। तो उसी की चॉइस चली। और जहाँ तक रही ऑफ रोडिंग, तो बाइक चलाने का तरीका, उसने एक्टिवा से भी ऑफ रोडिंग करी है, नदियों में चलाई है। उसका एक बचपन का फ्रेंड है दिव्यांश, बेस्ट फ्रेंड उसका, जो अभी भी आता है घर पे, हर हफ्ते आता है वो, एवरी वीक ऑन मंडे ही कम्स टू विजिट अगस्त्य रूम। वो उसका बचपन का दोस्त है, दोनों स्किनी थे उस बचपन में। एंड फिर उसने कहा कि मेरे को सुपर बाइक लेनी है, तो मैंने चल भाई ले लेते हैं। फिर हमने 10R ली। उसने 1 से 1.5 साल प्रैक्टिस करी है KTM पे, 390 पे। पापा को दिखाया है उसने कि मैं चला सकता हूँ। पापा उसके साथ बहुत राइड्स पे गए हैं देखने के लिए कि वो कैसे चलाता है। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद हमारा KTM ग्रुप, हम गए थे रेणुका झील, पूरा KTM ग्रुप गया था हमारा। एंड ही वॉज ऑन एक्टिवा, अगस्त्य दिव्यांश अपने एक्टिवा पे और डीओ पे थे। हमसे आगे भाग रहे हो KTM से। मैंने कहा भाई है, फिर वहाँ घूम रहे फिर रहे। तब मैंने लगा चलो अब सेटलमेंट किया जाए। फिर उसके लिए एक सुपर बाइक लाई। और जहाँ तक मेरे को आइडिया है, सुपर बाइक तेज और हल्की चलाने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो नहीं कर सकते। मेन था उसकी हैंडलिंग, बहुत बढ़िया कंट्रोल थी। और रैप्टर ने भी कभी धोखा नहीं दिया उसे, चाहे रोड पे हो, आप हिल्स पे भी देखो उसे चलाते हुए। कोई ऐसे दिक्कत हुई आती हो तो एक सपना था जो टूट गया, लेकिन वी विल कैरी ऑन। और क्या बात कर सकते हैं, ज़्यादा आप उसकी मेमोरी के साथ ही जी रहे। दोस्त था, मेन ये रहता था कि तो मैं कंटिन्यू करती हूँ बात करना। पापा को थोड़ा टाइम चाहिए। ये चीज़ इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस एनी मोर, बिकॉज हमारे लिए ये चीज़ अब नॉर्मल है, क्योंकि हम नाम लेते हैं तो हमारे दिल से ना कैसे कहते एक चीख टाइप की निकलती है दिल से। दर्द इतना ज़्यादा है कि वो बोल नहीं पाता। अभी आप सोचोगे पापा इतने इमोशनल हो रहे हैं, मैं नहीं हो रही हूँ। किसी को तो स्ट्रांग दिखना पड़ेगा, किसी को तो आगे बढ़ाना है, संभालना है। तो ये कैमरे के पीछे हम भी बहुत परेशान हैं, बहुत रोते हैं, बट कैमरे के आगे हम फेसिंग स्माइल फेसेस लाते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो बाइक थी, मैं कॉलेज में थी, आई वॉज वर्किंग इन माई यूनिवर्सिटी। तो मुझे फ़ोन आया, मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे घर में क्या चल रहा है। मेरे घर में क्या चल रहा है ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, दादी प्लानिंग करी है, मेरी दादी भी उस समय थी। तो मेरी दादी और मेरे फादर ने प्लान किया कि यश को हम अगस्त्य को ZX 10R गिफ्ट करते हैं। एक हफ्ते तक मैं सुन रही थी सुपर बाइक, और मैं उसके खिलाफ थी, क्योंकि मेरे को लगा, मैं कहा नहीं यार इतने पैसे फालतू में, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कल जाके मार्केट से ला सकता है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव बाइक। बट मैं कॉलेज में थी, मुझे एकदम से अगस्त्य का फ़ोन आया कि मैं यहाँ पे हूँ और तू यहाँ पे आ जा। फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा हम भी यहीं पे हैं, मतलब कावासाकी के शोरूम में है और वहाँ पे आ जा। और मेरा ब्रेक चल रहा था उस समय। फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से परमिशन ली और मैं सीधा वहाँ पहुँची। और मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि एक बाइक ढकी हुई है, और मैंने सोचा कि पर करके दूँ, बस मुझे उठाने नहीं। उसने कहा मैं ही दिखाऊंगा तुझे। एंड उसके बाद हमने इसका पर्दा हटाया था। अपनी रैप्टर को पहली बार देखा, और मैं सिर्फ ऐसे देख रही थी थोड़ी देर तक, क्योंकि मुझे पता था मुझे तो मैंने नहीं चलाने वाले को, बट फिर भी मैंने उससे पूछा था कि भाई मुझे भी चलाने को मिलेगा। उसने कहा चला ली जब तेरे को आ जाएगी। तो दिस इज़ रैप्टर, हमने ये 2020 में ली थी एंड तब से ये हमारे साथ है। और इस पापा ने सही कहा, इस बाइक ने हमें कभी धोखा नहीं दिया है। बट कुछ तो ये जो थी रैप्टर की कहानी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ, जो हमारी सेकेंड सुपर बाइक थी, जो है Z1000। दिस इज कावासाकी Z1000 एंड ये वन ऑफ द रेयरेस्ट बाइक है जो इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि इसका CB यूनिट बंद हो चुका है। जिनके पास है उन्हीं के पास है, दोबारा कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि ये भी बनती ही नहीं है।
सो ये जो बाइक है ये मेरे फादर ने नहीं खरीदी, ये मेरे ब्रदर ने, अगस्ते ने अपने मेहनत से, अपनी सेविंग से ये बाइक खरीदी है मेरे फादर के लिए। डिलीवरी करेंगे पापा स्टार्ट यहाँ पे। तो पापा एक्साइटेड नहीं हो आप? मैं तो एक्साइटेड। तो गाइस डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस ये हमारी है Z1000। सो पापा आप मुझे ये बताओ कि आपको अगस्ते ने यही वाली बाइक क्यों दी और ये वाली बाइक आई कहाँ से? मतलब मुझे तो पता भी नहीं Z1000 क्या थी। अब मुझे पता है कि Z1000 कौन सी बाइक है। उस समय आपको नॉलेज थी कि Z1000 भी एक सुपर बाइक है, कावासाकी के एक सेगमेंट में आती है? क्योंकि कावासाकी के मैं सारे मॉडल्स चेक कर चुका हूँ अपने टाइम पे, एंड उस समय तो सीवी यूनिट वगैरह ये सब आते थे। तो अगस्ते को भी ये बाइक इसलिए पसंद थी, वो भी चाहता था कि फादर, जैसे मैं कभी वो 390 चला रहा है, मैं 10 रैप्टर चला रहा हूँ, कभी वो रैप्टर चला रहा है तो मैं 390 चला रहा हूँ, तो उसे थोड़ा सा मेरे को लगा कि उसे फील हुआ। और थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो रहा है 10R को, आवाज नहीं आ रही 10R, पता नहीं क्यों। एक्सीलेटर तो मैंने पूरा घुमा रखा 390 का। कि उन्होंने Z1000 यश ने अगस्ते ने इसलिए गिफ्ट करी थी क्योंकि वो चाहते थे कि पापा और अगस्ते साथ राइड करने जाएं, हमेशा वो लोग साथ रहे, साथ राइड करने जाएं। जो हमसे गलती हुई है थर्ड को वो यही थी कि मेरे फादर उस राइड पे नहीं थे। जो कहते हैं ना, लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी प्रॉपर कि पापा उस राइड पे ना जाए। तो हम थर्ड बाइक पे आते हैं अभी फ़िलहाल, ये है टर्बो। तो टर्बो की कहानी ये है, दिस इज़ BMW S1000 RR 2024 मॉडल प्रो इन रेड, जो कि सिर्फ हमारे पास है पूरे उत्तराखंड में। सो इसकी कहानी ये है कि ये एक लिस्ट है हमारे पास कि यश को, अगस्ते को कौन सी सुपर बाइक्स चाहिए। उसमें से टॉप पे ये थी क्योंकि उसने रिसेंटली ये बहुत चलाई और उसको इस बाइक से बहुत प्यार हो गया था। जो इसके बाद जो बाइक आने वाली है वो कुछ टाइम में जो है वो H2 ही आएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। बट वो तभी प्रॉमिस पूरा भी हो पाएगा, हम भी वही प्रॉमिस तभी आपको कंप्लीट कर पाएंगे जब आप हमें इस जर्नी पे हमेशा सपोर्ट करेंगे। सो टर्बो की कहानी ये है कि जो मेरा जो बिलवड डॉग है, एक्स डॉग है जो मेरा, ही पास्ड अवे 20 days बिफोर माई ब्रदर, एंड उसका नाम वैसे जैक था बट मेरा भाई उसको टर्बो ही बुलाता था। और आपको मैं अपने डॉग से मिलाता हूँ जिसका नाम टर्बो है। तो गाइस इसका नाम है टर्बो। टर्बो कम हियर, आजा चलिए। तो गाइस ये मेरा डॉग है टर्बो। शू शू। तो गाइस बहुत ज़्यादा नोटी है ये। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे फादर एक कैप पहनते हैं, उस कैप पे भी टर्बो ही लिखा है। वो अगस्ते की कैप है, जब वो आर्म रेसलिंग करता था वो हमेशा उस कैप को पहनता था। तो इस बाइक का नाम हमने उसी पे लिया है। तो दिस इज रैप्टर, दिस इज टर्बो, एंड उसका नाम मैंने रखा है क्योंकि मुझे अब मैंने देखा रैप्टर भी रख रहा है, सब कुछ रख रहा है, सारे डायनासोर्स के टाइप स्ट्रॉन्ग नाम है। तो मैंने इसका नाम बाद में अगस्ते को जब सजेस्ट किया था तो T-Rex रखा था। तो इसका नाम है टर्बो। तो बाय द वे मुझे ये चीज़ अभी रियलाइज़ हो रही है कि बहुत ज़्यादा बाइक्स की बात हो गई सब कुछ, बट अगर बाइक्स की बात नहीं करेंगे तो क्या बात है। तो जो दूसरा व्लॉग है अब हम शिफ्ट करने वाले हैं। वैसे तो रूम टूर ही बोलने वाली थी मैं इस व्लॉग को, बट अभी जो रूम टूर है हमने आपको बाइक्स का ज़रूर दिखा दिया है। अब नेक्स्ट व्लॉग में जो हमें आपको रूम टूर दिखाने वाला है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि पापा आपको अगस्ते के एक एक मेडल, एक एक ट्रॉफी के बारे में बताए कि उसने कहाँ जीती, कैसे जीती, कैसे उसने फाइट करी। उसके क्लिप्स भी दिखाएंगे हम, आर्म रेसलिंग क्लिप्स भी दिखाएंगे। और एंड में भूलिएगा मत, हम आपको अगस्ते का हेलमेट भी दिखाने वाले हैं जो कि आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो दूसरे ब्लॉग के लिए वेट करना। अभी आपको अब आप क्या अगले ब्लॉग में उन्हें दिखाने वाले हो कि क्या बताओगे एक बारी के लिए? जितने भी मेडल्स आपको दिख रहे हैं टंगे हुए, ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं। स्टार्टिंग उसने ब्रॉन्ज से करी थी जीतने से, लेकिन इसको मैं एक आपको दिखाऊंगा कहाँ उसने गेम्स खेले, क्योंकि वो मेरे साथ ही जाता था, अकेला कभी नहीं खेलता था। क्योंकि मैं सीनियर में खेलता था, वो जूनियर में, सब जूनियर में खेलता था। तो इसके एक एक मेडल की कहानी मेरे माइंड में रिमेम्बरेंस हो रही है बार बार कि कैसे खेलता था। लेफ्ट राइट उसके दोनों स्ट्रॉन्ग थे। वो किन किन के साथ मैच खेल के कभी जीता कभी हारा, लेकिन हार जीत चलती है हर गेम में, लेकिन वो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ विद सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट, वीडियोस, पुरानी वीडियोस, पुरानी उसकी कंपटीशन के फाइट की, कहाँ पर उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, किस स्टेट में गया था वो पूरा ऑल इंडिया खेलने। 44 आर्म रेसलिंग में उसकी पहली बार एंट्री हुई थी, दैट वाज इन लखनऊ। तो नेशनल उसने फर्स्ट टाइम वहीं खेला था, जहाँ पर से वो 2 मेडल जीत के लाया था। तो मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको उसका हेलमेट भी पूरा दिखाऊंगा, एक एक चीज़। दूसरा बात, यहाँ एक जानवी की ट्रॉफी भी रखी है, अपनी ट्रॉफी तो दिखा दे। मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मुझे बचपन की मेरी चीज़ें हैं, बट मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अगर आप अगले व्लॉग में मेरी भी ट्रॉफी देखना चाहते हो, मेरे भाई के साथ हमारी उटपटांग हरकतें भी देखना चाहते हो, तो नेक्स्ट व्लॉग को कंटिन्यू रखेगा। सो साइनिंग ऑफ, प्रो राइडर 1000 248001। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड वी लव यू ऑल।
तो गाइस आई होप आप सब लोग को आज की वीडियो में मजा आया हो। अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक और कमेंट करके बताओ आप सब लोग को आज की ब्लॉग कैसे लगी। और ये वाला ब्लॉग टू बी कंटिन्यूड रहेगा और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा तबाही सीन है। आप सब लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय गाइस।